मार्का हक मादरे वतन का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए 11 जवान शहीद, 78 जख्मी हुए। ISPR ने मार्का हक के दौरान शहदा जख्मियों की तफसीलात जारी कर दी। भारतीय फौज ने 6 और 7 मई को बिलाइश्तियाल हमले किए। भारतीय हमलों में 27 बच्चे, 10 खवातीन समेत 121 शहरी जख्मी हुए। ISPR की जानिब से जारी बयान में कहा गया, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं होगा। आइंदा भी जहरियत का फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। शहदा कौम का फख्र है, कुर्बानी हमेशा याद रखी जाएगी। भारत के खिलाफ जंग में सुरखरू हुआ पाकिस्तान। हर साल 10 मई को यौम मार्का हक मनाने का ऐलान। इस साल 16 मई को यौम तशक्कुर मनाया जाएगा। वज़ीर आज़म का शहदा के वरसा और जख्मियों के लिए इमदादी पैकेज का भी ऐलान। शहीद शहरियों के अहल खाना को 1 करोड़, जख्मियों को 10 लाख से 20 लाख तक दिए जाएंगे। फौजी शहदा के वरसा को 1 करोड़ से 1 करोड़ 80 लाख, जख्मियों को 20 लाख से 50 लाख मिलेंगे। फौजी शहदा के वरसा को घर की रकम, रिटायरमेंट की तारीख तक तनख्वाह और मरात, बच्चों को मुफ्त तालीम दी जाएगी। हमले में मुतासरा घरों और शहीद मसाजिद की तामीर हुकूमत करेगी। पाकिस्तान की भारत के खिलाफ फतह रोज़े रोशन की तरह आया है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का स्काई न्यूज़ को इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तान ने भारतीय फौजी तंसीबात और असलहा डिपों को निशाना बनाया। भारत पहलगाम वाक़े को पाकिस्तान से जोड़ने में बुरी तरह नाकाम हुआ। भारत ने बगैर सबूत पाकिस्तान पर इल्ज़ामात आयद किए। पाकिस्तान में किसी दहशतगर्द गिरोह की कोई महफूज पनाहगाह मौजूद नहीं। भारत के पास पानी रोकने की सलाहियत मौजूद नहीं है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान एटमी जंग रुकवा दी। वाशिंगटन इंतजामिया की कोशिशों से जंगबंदी का मुआहदा मुमकिन हुआ। अमेरिकी सदर ट्रंप कहते हैं, दोनों मुल्कों से कहा लड़ाई बंद ना की तो आपसे तिजारत नहीं होगी। अमेरिका दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारत बहाल करने में मददगार रहेगा। पाकिस्तान और भारत के दरमियान खतरनाक तनाज़ा था। अमेरिकी सदर ट्रंप ने जंगबंदी की तफसीलात बता दी। तुर्की हर मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान के साथ खड़ा है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोआन का कहना है कि पाक भारत जंग बंदी पर मुतमईन हो। तुर्की ने दुश्मन का मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान का साथ दिया। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म से कशीदगी के मौके पर रब्ता किया। तुर्की इलाकाई तनाज़ात हल के लिए किरदार अदा कर रहा है। पाकिस्तानी अवाम से कहते हैं वो मुत्तहिद हो जाए। सऊदी अरब का पाकिस्तान भारत सीज फायर मुआहदे का खैर मकदम। सऊदी काबीना का कहना है, सऊदी अरब पाकिस्तान और भारत में पायदार अमन के लिए कोशिशें जारी रखेगा। सऊदी अरब आलमी बरादरी के साथ मिलकर खित्ते में इस्तेहकाम के लिए कोशा रहेगा। सऊदी अरब ने अमरीका और तुर्किया के साथ जंगबंदी में अहम किरदार अदा किया था। पाक फौज ने मुंह तोड़ जवाब देकर भारत का गरूर खाक में मिला दिया। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर डॉक्टर सैफ कहते हैं, मगरबी सरहद पर भारत की बी टीम दहशतगर्दों को भी शिकस्त देंगे। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस समेत तमाम सिक्योरिटी इदारे भारत की ए और बी टीमों के खिलाफ मुत्तहिद हैं। भारत खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दों की पुश्त पनाही में मुलव्वस है। अमन दुश्मन अनासर से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। पाकिस्तान से किसी किस्म के ड्रोन आने की इतला नहीं है। भारतीय फौज ने नाम निहाज सहाफी बरखा दत्त के झूठ का भंडा फोड़ दिया। भारतीय फौज का कहना है कि सरहद पर सूरत हाल पुरअमन और काबू में है। बरखा दत्त ने दावा किया था कि मोदी की तकरीर के बाद जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी ड्रोन देखे गए। पाकिस्तानी सिक्योरिटी जराये का कहना है कि किसी ड्रोन ने सरहद या लाइन ऑफ कंट्रोल पार नहीं की। पाकिस्तान सीज फायर की मुकम्मल पासदारी कर रहा है। पाक बहरिया का मुसल्लह अफवाज को खिराज तहसीन नया मिली तराना ए वतन जारी कर दिया। तराना ऑपरेशन बुनियाद मरसूस में तीनों मुसल्लह अफवाज की शानदार कामयाबी के मौके पर जारी किया गया। तराने में दिफाई ताकत और अफवाज के जवानों की कुर्बानियों को सराहा गया है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में दूसरे रोज में भी जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स में 2770 पॉइंट्स का इजाफा। स्टॉक मार्केट 1,20,000 पॉइंट्स का संगे मील उबूर कर गई।
भारत के साथ हालिया कशीदगी का पाकिस्तान पर कोई बड़ा माली असर नहीं पड़ेगा। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं कशीदगी के बायस कई नए मुआशी जायजे की जरूरत नहीं। IMF के साथ बजट पर बातचीत 14 से 23 मई तक जारी रहेगी। IMF बेल आउट मुआहदे की अदायगी मंगल को तवक्को है कि तिजारती मसाइल शॉर्ट ऑर्डर में हल हो जाएंगे। दिफाई जरूरियात यकीनी बनाने के लिए जो करना हुआ करेंगे। अमेरिका के साथ तिजारती मसाइल हल होने की उम्मीद है। आइंदा बजट 290 रुपये फी डॉलर पर बनाए जाने का इम्कान। वजारत खजाना की तमाम महकमों को नए तखमीनों पर अमल करने की हिदायत। ज़राए के मुताबिक भारत से कशीदगी के बाद अगले माली साल के दिफाई बजट में 18% इजाफा मुतवक्के। अगले माली साल ज़र मुबादला ज़खायर 17.7 अरब डॉलर तक पहुँचने का इम्कान है। अगले माली साल बैरूनी कर्जों पर सूद की अदायगी का तखमीना 1.2 ट्रिलियन रुपये आएगा। दिफाई वतन के लिए हुकूमत पंजाब का अहसन इकदाम। सिविल डिफेंस को जदीद खतूत पर इस्तवार करने के लिए 500 मिलियन रुपए के फंड्स जारी। सेक्रेटरी दाखिला पंजाब ने सिविल डिफेंस को 10 लाख रजाकारान के रजिस्ट्रेशन का टारगेट दे दिया। 50 करोड़ की ग्रांट से सिविल डिफेंस के लिए जदीद आलात खरीदे जाएंगे। तर्जुमान महकमा दाखिला पंजाब का कहना है सिविल डिफेंस को किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए पेश की तैयारी मुकम्मल करने का टास्क दिया गया। 9 मई मुकदमात उमर अयूब, असद उमर, आजम सवाती की उबूरी जमानतों में तोसी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने आइंदा समात पर मुलजिमान के वकला को जमानतों पर हतमी दलाइल के लिए तलब कर लिया। अदालत ने अजमा खान और अलीमा खान की एक रोज़ा हाजिरी मुआफ़ी की दरखास्त मंजूर कर ली। अडियाला जेल में आज बानी PTI से मुलाकात का दिन। बानी PTI के वकला और फैमिली आज मुलाकात के लिए अडियाला जेल जाएंगे। PTI ने बानी से मुलाकात के लिए वकला की फहरिस्त जेल हुक्काम को भिजवा दी। फहरिस्त में बैरिस्टर गौहर खान, बैरिस्टर सलमान सफदर और न्याजुल्लाह न्याजी और वकील नईम बंजोता के नाम शामिल। बानी PTI की बहनें भी मुलाकात के लिए जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट में नूर मुकद्दम कत्ल केस की समात मुजरिम के वकील की मजीद दस्तावेजात जमा करवाने के लिए समात मुलतवी करने की इस्तदा। जस्टिस हाशिम काकर ने रिमार्क्स दिए, आप अदालत में मौजूद हैं तो इल्तवा क्यों दें। वकील सलमान सफ्तर ने कहा मुलजिम जाहिर जाफर जहनी मरीज है। इस नुक्ते को अदालतों ने यकसर नजरअंदाज किया। जस्टिस बाकिर नजफी ने कहा क्या जहनी मरीज होने का नुक्ता ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट में उठाया गया था। हमारी अदालत में केस जज या वकील के मरने पर ही मुलतवी होता है। अदालत ने फ्रीकेन के इत्तफाक राय से समात 19 मई तक मुलतवी कर दी।